नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। बरसात की हल्की बूंदें पुराने मकान की छत पर लगातार गिर रही थी। आंगन में रखी टूटी कुर्सी पर बैठे हरिनारायण जी चुपचाप सामने वाले नीम के पेड़ को देख रहे थे। उनकी आंखों में उम्र की थकान थी, लेकिन दिल में अब भी अपने परिवार के लिए वही अपनापन था। घर के अंदर रसोई में बर्तन पटकने की आवाज़ें आ रही थी। उनकी बहू काजल गुस्से में खाना बना रही थी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो दिन रात इस घर में खटकती रहूं, उसने तेज आवाज में कहा। उसका पति अमन चुपचाप सिर झुकाकर बैठा रहा। वह जानता था कि अगर उसने कुछ कहा तो घर में फिर बड़ा झगड़ा शुरू हो जाएगा। काजल की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसे गांव का जीवन बोझ लगने लगा। उसे लगता था कि उसकी सहेलियां शहर में घूमती है, अच्छा जीवन जीती हैं, जबकि यहाँ एक बूढ़े आदमी की सेवा में फंसी हुई है। हरिनारायण जी ने उसे कभी कोई शिकायत नहीं की थी। सुबह खुद उठकर मंदिर चले जाते, अपने कपड़े खुद धोते और जितना हो सकता था अपना काम खुद कर लेते। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उन्हें सहारे की जरूरत पड़ने लगी थी। एक दिन काजल की बड़ी बहन रीमा शहर से मिलने आई। उसने घर की हालत देखकर ताना मारा, तू अभी तक इसी पुराने घर में पड़ी है, तेरी जिंदगी तो बस रसोई और दवाई तक रह गई। यह बात काजल के दिल में उतर गई। उसी रात उसने अमन से कहा, तुम्हारे बड़े भाई विकास तो जयपुर में आराम से जिंदगी जी रहे हैं, सारा बोझ सिर्फ हमारे हिस्से में ही क्यों? अमन ने शांत स्वर में कहा, भैया की नौकरी वहाँ है, इसलिए वो वहाँ बाहर रहते हैं। पिताजी ने हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। लेकिन काजल अब समझने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे उसने अपनी हर छोटी बात पर नारायण जी को ताने देना शुरू कर दिए। कभी चाय देने पर चिढ़ जाती, कभी दवाई के खर्चों पर लेकर बड़बड़ाती। हराए नारायण जी सब सुनकर भी चुप रहे थे। उन्हें लगता था कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ महीनों बाद गांव में खबर फैली कि नारायण जी अपनी जमीन दोनों बेटों के नाम बराबर करने वाले हैं। काजल को सुनते गुस्सा आ गया। उसे उम्मीद थी कि गांव का मकान और खेती सिर्फ अमन के हिस्से में आएंगे, क्योंकि वही पिता के साथ रहता था। रात को उसने अमन से कहा, तुम्हारे भैया ने यहाँ रहकर क्या किया? सेवा तो हम कर रहे हैं और हिस्सा बराबर मिलेगा। अमन ने कहा, पिताजी का फैसला है, हम कौन होते हैं बोलने वाले? काजल ने पैर पर ऊंची आवाज में कहा, अगर सब बराबर ही करना था तो हम यहाँ क्यों रोका? बाहर बरामदे में बैठे रनायन जी ने सब सुन लिया। उनकी आंखें भर आई। अगले दिन उन्होंने चुपचाप पुरानी अलमारी खोली और पत्नी की तस्वीर हाथ में लेकर देर तक बैठे थे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री की बातें याद आ रही थी, बच्चों को हमेशा जोड़ कर रखना, लेकिन अब धीरे धीरे टूट रहा था। कुछ दिनों बाद नारायण जी बीमार पड़ गए। तेज बुखार में उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी, लेकिन काजल का व्यवहार कठोर हो गया। वह पड़ोसन से कहती, मेरी जिंदगी अस्पताल और दवाई में निकल रही है। एक शाम अमन काम से लौटा तो उसने देखा कि पिताजी आंगन में अकेले बैठे खांस रहे हैं। उसने चिंता से पूछा, अंदर क्यों नहीं गए? हरिनारायण जी मुस्कुराए, अंदर सब परेशान हो जाते हैं बेटा। सुनकर अमन का दिल टूट गया। उसी रात उसने काजल को समझाने की कोशिश की, लेकिन काजल ने साफ कह दिया, यह तो मैं इस तनाव में दूर चली जाऊंगी या फिर कोई और रास्ता निकालो। कुछ दिनों तक घर में अजीब सन्नाटा रहा। फिर सुबह हरिनारायण जी ने अमन को पास बुलाया और कहा, बेटा मैं सोच रहा हूँ शहर वाले सेवा सदन वृद्धाश्रम में चला जाओ। अमन के हाथ कांप गए। पिताजी, आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? हरिनारायण जी ने मुस्कुरा कर कहा, सब मेरी वजह से घर में अशांति हो रही है, तो मेरा जाना ही बेहतर है। अमन रो पड़ा, लेकिन हरिनारायण जी ने अपना फैसला कर चुके थे। जिस दिन वे जाने लगे उनके घर की चौखट को हाथ लगाया। उनकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। काजल बाहर खड़ी थी, लेकिन उसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। रास्ते पर अमन की आंखों में आंसू बहते रहे। वृद्धाश्रम पहुंचकर हरिनारायण जी ने कहा, रो मत बेटा, शायद यही सबकी खुशी में अच्छा है। अमन लौट तो आया, लेकिन उस दिन के बाद तो पहले जैसा नहीं रहा। घर में अब शांति थी, मगर वह शांति किसी वीरानी जैसी लगती थी। काजल को लगा था कि अब जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे घर की दीवारों में खालीपन उतरने लगा। अमन कम बोलने लगा था। वह देर रात तक बाहर रहता और गल उठकर चुपचाप सो जाता। एक दिन काजल ने पूछा, तुम इतने बदल क्यों गए हो? अमन ने सिर्फ इतना कहा, कुछ रिश्ते टूटने की आवाज़ बाहर नहीं आती, अंदर गूंजती रहती है। ये सुनकर पहली बार काजल के मन में हल्की बेचैन हुई, लेकिन उसका अहंकार अब भी जिंदा था। समय धीरे धीरे गुजरता गया। हरिनारायण जी को वृद्धाश्रम गए 6 महीने हो चुके थे। शुरुआत में काजल को लगा था कि अब उसका जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन घर का माहौल पहले से ज़्यादा बेझिल हो गया था। अमन उससे नजर तक नहीं मिलाता था। पहला जब दोनों शाम को साथ बैठकर बातें करते थे, वहाँ सिर्फ खामोशी थी। एक दिन अमन बिना कुछ बताए शहर चला गया। देर रात तक वापस नहीं आया। काजल बेचैन होकर इंतजार कर रही थी। जब वह लौटा तो उसके हाथ में कुछ दवाइयाँ और फल थे। काजल ने पूछा, कहाँ गए थे? अमन ने थके स्वर में कहा, पिताजी से मिलने। काजल चुप हो गई। एक दिन पड़ोस की मेरी चाची घर आई। उन्होंने काजल से कहा, बेटी, बूढ़े माँ आपके घर की जड़ होते हैं। जड़ सूख जाए तो पेड़ ज़्यादा दिन हरा भरा नहीं रहता।
काजल उनकी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं चुभ गई। कुछ दिनों बाद गांव में एक शादी थी। वहाँ काजल ने देखा कि लोग उसके बारे में धीमी आवाज में बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा जिस घर में बुजुर्ग की इज्जत नहीं होती वहाँ बरकत नहीं टिकती। पहली बार उसे शर्म महसूस हुई। उसी रात उसने अलमारी साफ करते एक पुराना डिब्बा देखा। उसमें हरिनारायण जी की डायरी रखी थी। उस समय उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे दोनों बेटे मेरी जिंदगी कमाई है, बस भगवान से यही दुआ है कि मेरे परिवार हमेशा साथ रहे। आगे कई पन्ने में अमन की पढ़ाई के लिए बेची गई जमीन का जिक्र था। विकास की नौकरी लगने पर की गई खुशी थी। काजल के घर आने के बाद लिखा था, वो घर में बेटी की तरह आई है, अब ये घर पूरा हो गया। ये पढ़ते पढ़ते काजल की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस इंसान को वह बोझ समझती रही, उसने इस परिवार के लिए पूरी जिंदगी खपा दी। अगले दिन वो चुपचाप वृद्धाश्रम पहुंच गई। वहां उसे हरिनारायण जी कुछ बुजुर्गों के साथ बैठकर भजन गाते देखा। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों की उदासी छिप नहीं रही थी। काजल उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। हरिनारायण जी ने देखकर चौंक गई, तुम यहाँ? काजल रो पड़ी। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। हरिनारायण जी ने धीरे से कहा, रोते नहीं बेटा, इंसान से गलती हो जाती है। लेकिन काजल खुद को माफ़ नहीं कर पा रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। उसी समय अम्मी वहाँ पहुंची। उसने काजल को देखकर आने से पूछा, तुम यहाँ कैसे? काजल ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैं अपना घर वापस लेने आई हूँ, अपने पिताजी को घर ले जाने आई हूँ। अमन की आंखें भरी। हरिनारायण कुछ पल तक दोनों को देखते रहे, फिर दिलों से बोले, अगर सच्चे दिल से बदल गया है तो ये मेरी सबसे बड़ी खुशी है। घर लौटते समय काजल ने कई बार हरिनारायण जी का हाथ खुद पकड़ रखा था। गांव पहुंचने से आंगन साफ कर उसके कमरे में नई चादर बिछाए और अपने हाथ से खाना बनाया। उस रात खाने की थाली परोसते समय उसकी आंखें फिर भर है। उसने कहा, पिताजी आज तक मैंने आपको सिर्फ जिम्मेदारी समझा, रिश्ता नहीं। लेकिन अब समझ आएगी घर की दीवारों से नहीं, बड़ों के आशीर्वाद से चलता है। हरिनारायण जी मुस्कुरा दिए। कई महीनों बाद उस घर में फिर से अपनापन लौटा था। धीरे धीरे काजल का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वह हरिनारायण जी को समय पर दवाई देते, उनके साथ बैठकर बातें करती और गांव के लोगों भी सम्मान से पेश आती। एक दिन विकास भी जयपुर से परिवार सहित गाँव आया। उसने घर का बदला माहौल देखकर अमन से कहा, लगता है हमारा घर फिर से घर बन गया। अमन मुस्कुरा दिया। शाम को पूरा परिवार आंगन में साथ बैठा था। हरिनारायण जी ने आसमान की तरफ देखा। उन्हें ऐसा लगा जैसे सावित्री कहीं ऊपर से सब देखकर मुस्कुरा रही हो। उस दिन काजल ने मन ही मन एक वादा किया, अब वे कभी रिश्तों को बोझ नहीं समझेगी। क्योंकि समझ आ चुका था कि माता पिता सिर्फ जिम्मेदार नहीं होते, वे उस छाव की तरह होते जिसके बिना जीवन की धूप सहना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसी और अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।